आइए कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन देख ली, कैसे डिफाइन किया गया वो भी आपने देख लिया। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z से या w से रिप्रेजेंट करेंगे। w है, ध्यान रखेगा, w। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा तो z1 और z2 बोल देंगे। अगर हमें जैसे ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेना तो z इक्वल टू a प्लस आई बी बोल दिया, z खाली बोल दिया, अंडरस्टूड है, जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात क्लियर हो गई। अब आइए, इसमें आपने ये देखा है यहां पर एक कंडीशन भी है कि ए बी क्या है, रियल है। क्योंकि जब आपने पॉजिटिव बना के किया था रूट और बाहर अंदर नेगेटिव आ रहा था, वो बना ही लिया था पॉजिटिव, और बाहर आपने माइनस ले ही लिया था, प्लस माइनस साथ में, तो वो माइनस आपका यहाँ या प्लस ऑपरेटर आपने उस हिसाब से यूज ही कर लिया। ए बी रियल है। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो अब आइए, ए बी रियल है क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए हो ए ये, तो जाहिर है इसमें ये नहीं कहा है ए बी डिस्टिंक्ट रियल है, ऐसा नहीं कहा है। ए बी रियल है तो इसका मतलब क्या, दोनों जीरो भी हो सकते हैं। आइए जरा देख ले, अगर ए बी को हम जीरो के बराबर ले लें तो z हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, मीन्स क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप पशुपेश में होंगे, अरे जीरो तो हमने रियल पढ़ा था, सर ने पहले क्यों नहीं बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसकी वजह अभी आपने देख ही ली है। अब आ जाइए, अगर हम यहां पर b को जीरो ले लें तो z क्या आ गया, बोलिए, a आ गया। और a क्या है, रियल नंबर, मींस क्या है, a ये a यहां से लेकर के यहां तक ही a है, यही a। क्या रिजल्ट मिला कि हर रियल नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। हर रियल नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलिए आगे बढ़े। नहीं, अरे भाई ये देखिए, जब आप बैक होकर के नोट्स को देख डालिए, पीछे भी आपको कंफर्म हो जाएगा। जब हमने लिखाया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे डायरेक्ट हमने लिखे नहीं, हमने यही बताया एक ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बना हो, और इमेजिनरी आई मींस इनटू किस में हो रहा, रियल में हो रहा। इसीलिए जब ये इनटू किया तो ए बी भी क्या है, रियल। इसे डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, कोई चीज रटने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बढ़ें। कोई डाउट हो तो आइए जरा देखिए, ये z इक्वल टू a प्लस आई बी लिया। a क्या है, रियल नंबर है, आई बी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब वो मिलाने के लिए हमने ऑपरेटर यूज कर दिया जो पीछे हम बता के आए। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जरा देखिए समझिए। अगर यहां पर हमने z इक्वल टू a प्लस आई बी लिख दिया है, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम पार्ट के फॉर्म में डिफाइन करने जा रहे हैं। किसके फॉर्म में, पार्ट के फॉर्म में। यही a और b जो रियल नंबर है, जब हम इसकी पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि इसमें पार्ट हैं, एक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिलके बनाया ना, तो अब इसी चीज में ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट हैं ये, और वो पार्ट कौन कौन से हैं वो लिखने जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, z से। तो अब इसमें दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आर ई लिख दे रहे हैं। आर ई फॉर क्या, रियल पार्ट। ए ये किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट है जिसको हमने लिख दिया पहला रियल पार्ट, किसका, z का। z किसके बराबर है, a प्लस आई बी के। a और b दोनों रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं दोनों रियल नंबर हैं। जब रियल पार्ट की बात करेंगे तो जिस रियल नंबर को आपने लेकर के बनाया था वही रियल पार्ट होगा। दूसरा पार्ट इसका है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कौन है, पार्ट की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं।
तो इमेजिनरी पार्ट कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ कौन? बी। अब यहां पर ए और बी दोनों रियल हैं, ए और बी दोनों रियल हैं। जब पार्ट पे हम जा रहे हैं तो ए तो हमारा रियल पार्ट है, लेकिन बी को जो हम बोल रहे हैं रियल नंबर होते हुए उसको क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट। ये ध्यान, नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर होगा, पार्ट की बात करेंगे तो बी क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर के। दो पार्ट हैं। अब आ जाइए, यहां पर बी 0 लिया है, अब इसी पर अभी हम अभी बाहर नहीं गए हैं, हम इसी पर हैं, अब इसी को पार्ट से डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अब बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट z, ये इसके हिसाब से, ये b0 हमने लिया है यहां पर, ये इसके हिसाब से हम आ रहे हैं। अभी जरा आ रहे हैं तो ये b0 लेने पर ये क्या हो गया? हो गया। अब बताइए हमारा z किसके बराबर आ गया? बोले भाई b0 बराबर मींस इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो z किसके बराबर आ गया? a के बराबर। यानी ये क्या है? जब किसी, अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन करने जा रहे हैं, किसको? इसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? 0 है। जितने ये रियल नंबर हैं सबके इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, क्योंकि इसको हम रियल नंबर में पढ़ के आए हैं, अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी रियल नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। तो उस केस में ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के पर्पस से, कॉम्प्लेक्स नंबर की मीनिंग में ये कोई और नहीं कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर। कहां जो आज पढ़ रहे हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन रियल नंबर की बात करेंगे तो वहां क्या रहेगा? रियल नंबर ही रहेगा, खाली मीनिंग बदल रही है, सॉरी नाम बदल रहे हैं, जो हमने आपको पीछे बताया है। जाहिर है नई चीज पढ़ेंगे तो नई चीज के हिसाब से कंसीडर करेंगे। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? बोलिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये z जो a हो गया, उस केस में इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल। ये प्योरली रियल नंबर। जब रियल नंबर पढ़ेंगे तो वहां इसको नहीं बोलेंगे, वहां से कोई लेना देना, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी z इक्वल टू a क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर। अब रिजल्ट क्या मिला कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होने की कंडीशन क्या आ गई? उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। ये उसकी कंडीशन आ गई कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या? 0। अब सुन लीजिएगा, हमको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दिया है, मीन्स क्या? उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। अब कोई वो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं रियल नंबर, कोई मतलब नहीं, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर कोई रियल नंबर है इसका मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देख रहे हैं इसलिए वहां पर कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं फिर आपके रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में जिससे कंफ्यूजन न होने पाए। फिर पता चलेगा कि आपको टॉपिक कहां की मिली है? कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब ये वर्ड यूज होगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्योरली रियल होने की कंडीशन क्या आ गई? ये कंडीशन आ गई कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। ये कंडीशन आ गई। अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल प्रूफ करना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 प्रूफ कर देंगे। समझ में बात आई कि नहीं? अब आ जाइए, अगर हम b को सॉरी a को 0 ले लें, अब a को 0 ले लें क्योंकि a रियल नंबर है। देखिए अभी हमने क्या किया? b को 0 लिया, अब किसको लेने जा रहे हैं? a को 0। अगर ये a को 0 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए तो यही z हमारा क्या हो गया? IB मीन्स क्या? a 0 होने का मतलब क्या? बोलिए, रियल पार्ट z किसके बराबर हो गया? 0 बराबर। यहां पर किसके बराबर हुआ था? कौन? इमेजिनरी पार्ट था वो। अब उसको हम पार्ट के हिसाब से डिफाइन करें, देखिएगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर z को अब IB लिख दिया तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहलाएगा क्या? प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो अब प्योरली इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या हो गई? बताइए कंडीशन क्या हो गई? रियल पार्ट ऑफ
z इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्योरली इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या हो गई, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आ जाइए, यहीं पर एक और बढ़िया डिस्कशन होने जा रहा है। अब यहां पर हम ले ले, चलिए आइए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चल, जल्दी करिए। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें पढ़ ली, इसके पार्ट के बारे में, इसका रियल पार्ट भी होता है और क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो डिवीजन हो गए, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या होगा, प्योरली रियल। मींस क्या, हर रियल नंबर एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए, एक बढ़िया चीज बची हुई है, इसी z इक्वल टू a प्लस IB में ए बी रियल है। आइए दोनों को इक्वल करके 0 ले लें। देखिए 0 की क्या इंपॉर्टेंस है, देख लीजिए 0 कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है देख डालिए। जैसे घर वाले डांटते होंगे कभी कुछ करने धरने के, अभी है नहीं ना, पढ़ना है ना लिखना है कुछ, तो मतलब क्या आप 0 हैं। और 0 से कितनी एलर्जी लोगों को है, अभी कुछ पैसे ना हो तो क्या होगा। तो अब देखिए, लेकिन 0 की इंपॉर्टेंस देख लीजिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। 0 को ऐसे ना देखिएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मीन्स क्या, इसका रियल पार्ट भी हमने 0 ले लिया, और क्या ले लिया, इमेजिनरी पार्ट। यानी मीन्स क्या, यहां पे लिख दे रहे हैं, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या, 0। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस i इंटू 0 इज इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि i के साथ में आपने इंटू किया है रियल नंबर्स का, 2i 3i, 0 के साथ में इंटू किया, 0 हो गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग आया, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट भी 0 है, और क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 क्या है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी। यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो दोनों, यानी क्या, 0 इज, यहां पे लिख दे रहे हैं, बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। और इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, प्योरली रियल भी हो, प्योरली इमेजिनरी। अब जैसे क्वेश्चन ये यहां पर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी का क्वेश्चन देखिए, शो दैट, अब इसको घर पे करिएगा, हम यहां पे नहीं कराने जा रहे हैं। शो दैट, अब देखिए एक चीज और सुन लीजिएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है, तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पार्ट है। तो देखिए, शो दैट i की पावर 1000 इज प्योरली रियल, इसको घर पे करिएगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल। और ये हम पीछे करा के आए हैं, पीछे i की पावर 1000 को करा के आए हैं, करा के आएंगे नहीं करा के आए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलिए, i आएगी, या माइनस i आएगी, या क्या आएगी, 1 आएगी, या -1 आएगी। तो अब यहां पे क्वेश्चन हमने क्या लिख दिया, शो दैट i की पावर 1000 इज प्योरली रियल। तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा ना, ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ रही, i की पावर 4 का मल्टीपल है, क्या आ रही, 1। मींस क्या, ये प्योरली। अगर यही क्वेश्चन लिख दिया जाए, इसी को ही, ये देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन को देखिए, लेट z इज इक्वल टू i की पावर, अब देखिए जो पीछे करा के है उसी को चाहे जैसे क्वेश्चन की शक्ल में बना लीजिए, लेट z इज इक्वल टू i की पावर 1000, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z कितना है इसका,
तेज बोलिए, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आया? तेज बोलिए 1। इमेजिनरी पार्ट कितना आया? 0। अरे भाई 1 निकालेंगे ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? प्योरली रियल हुआ तो 1 + i × 0 लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लिया। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किसकी पहचान है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर रियल नंबर आ गया, प्योरली रियल आ गया, तो डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ा के जा रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन पे बात समझ में आ गई। अभी जो पीछे कराया था उसका यूज यहां पर भी समझ में आ गया, क्योंकि अब जितनी चीजें अभी हमने आई की पावर के फॉर्म में कराया सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप यहां पर चाहें तो अब देखिए आई की पावर है ना, तो इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रियल भी बन रहा है और क्या बन रहा है? इमेजिनरी भी बन रहा है, दोनों बन रहा है। अब जैसे क्वेश्चन हम यही लिख दें, यहां पर एक और लिख दें, ये लेट z = i की पावर 9999, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कर लेंगे अब इसको भी, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अब चाहे वो जो भी नंबर है, चाहे रियल नंबर है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसको कंफर्मेशन करने के बाद, क्यों? क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पहचान है वो z = a + ib, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा i का टर्म कहां पर है? न्यूमरेटर में है। अगर न्यूमरेटर में नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है a + ib। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है क्योंकि प्योरली रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी भी है, हर केसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर उसके पार्ट के हिसाब से जाएंगे तो उसके पार्ट को आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि i का टर्म कहां ना आ जाए? न्यूमरेटर में आ जाए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपसे पूछ लें, find the real and imaginary part of 1/i। find the real and imaginary part of 1/i, क्योंकि हम i के बारे में पढ़ के आए पीछे, इसीलिए हम उसी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो उसके रियल पार्ट को भी पढ़ लिया, और किसको पढ़ लिया है? इमेजिनरी पार्ट को भी पढ़ लिया। एक चीज मैंने और देख लिया कि हर रियल नंबर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी आने जा रहे हैं, क्योंकि सेट में हम लोगों ने रियल नंबर तक पढ़ा था लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? एक सेट है। अभी उसको भी लिखने जा रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछने जा रहे हैं 1/i, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? फटाक से बता दीजिए, हम समझ जाए। इसका रियल पार्ट क्या होगा 1/i का? जल्दी बोलिए, रियल पार्ट क्या होगा? तेज बोलो। 1/i का रियल पार्ट, तेज बोलो, 0। इमेजिनरी पार्ट -1। i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो उसका इस फॉर्म में आना मस्ट है। क्यों? चूंकि यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अभी जब कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलजेब्राइक को पढ़ेंगे, ऑपरेट कराएंगे, ये भी एक नंबर है। नंबर में आपने क्या करा है? ऑपरेशन पढ़ा है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। तो यहां पर भी होगा, उसको घर पे करिएगा। जो आप पीछे करे हैं वही चीज करना है। थोड़ा सा भी उसमें बता देंगे, वो आप घर पे करेंगे। इसको भी अब आप जो क्वेश्चन हमने लिखे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। अब आइए, हम लोगों ने अब तक नंबर्स पढ़े हैं। आपने देखा पीछे जब सेट हमने पढ़ाया था तो वहां पर नंबरों का सेट भी पढ़ाया था, और चूंकि हर नंबर एक सेट के अकॉर्डिंग ही आते हैं। हर नंबर पीछे आपने क्या पढ़ा? एक रियल नंबर है। इसमें अगर आपने इंटीजर पढ़ा है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सारे के सारे सेट क्या हैं? प्रॉपर सबसेट हैं। किसके? और यहां क्या पता चला कि हर रियल नंबर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रियल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी मेथड से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? किस फॉर्म में? a + ib। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? a और b पर। a और b क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी कितने हो गए? इनफाइनाइट।
हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब क्या, अब नंबरों का सबसे बड़ा सेट कौन हो गया, तेज बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम सेट में नहीं पढ़ सकते थे, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि टॉपिक हमारा आगे आना था क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए। तो ये आपका हो गया C इज इक्वल टू क्या, प्रॉपर्टी मेथड से लिख दे रहे हैं a प्लस आई बी, यानी जो इस फॉर्म का होगा, सच दैट, अब कंडीशन लिख दे रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू क्या, बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट किसी तरीके का। अब यहां पर एक और चीज पढ़ लेते हैं, तो फिर इस पे आने जा रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म और है क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आपने पीछे भी पढ़ा है, कहां, बोलिए, रिलेशन में, वहीं से हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया था, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर देखिए, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कुछ और नहीं है, अगर z इज इक्वल टू हमने a प्लस आई बी ले लिया, क्या ले लिया, आई बी ले लिया, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कुछ और नहीं होगा, कोऑर्डिनेट होगा सिंपली, कोऑर्डिनेट होगा सिंपली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट में कौन आएगा, बोलिए, रियल पार्ट आएगा, और y कोऑर्डिनेट में कौन आएगा, इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पर हम a और b चूंकि दोनों रियल हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कौन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, x एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा, और क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पे कौन आएगा, रियल पार्ट आएगा, और y कोऑर्डिनेट पे कौन आएगा। तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ z लिख दे रहे हैं ये, और यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये लिख दिया ये। अब इसके हिसाब से लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख दे रहे हैं, a कॉमा b। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको अब चूंकि इसको कार्टेशियन में पढ़ के आए, इसलिए यहां पर इसको कहना पड़ेगा लेट a कॉमा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं इसको कार्टेशियन ही माना जाएगा जब तक ये नहीं कहा जाएगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में ही लिखा जाएगा। हाँ, ऑर्डर पेयर में जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे, अभी हम बताएंगे कहाँ यूज करना है, इसमें कोई डाउट, ये बात क्लियर हो गई ना। अब आइए यहीं पर एक टॉपिक छोटी सी और पढ़ ले रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हम पढ़ ले रहे हैं। देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां पर Z1 हमने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, A1 प्लस आई B1, और Z2 हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, A2 प्लस आई B2। तो हमको ये गिवन है Z1 इज इक्वल टू क्या, Z2 गिवन है, हेडिंग ही हमारी वही है, इक्वलिटी ऑफ क्या, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, करिए इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, A1 प्लस आई B1 इज इक्वल टू क्या, A2 प्लस आई। अब देखिए प्लस यहां पर ऑपरेटर काम कर रहा है, लेकिन प्लस की जो मीनिंग है वो मैंने पीछे आपको बताई है, मेंटेन है, क्यों, जो प्लस माइनस का इनटू आपने माइनस किया है, मीनिंग नहीं बदलेगी, सबको एक ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, आप कर लीजिए, तो क्या आ गया, बोलिए, A1 माइनस A2 आ गया, और आई कॉमन कर लीजिए, क्या आ गया, B1 माइनस B2, और A1 यहां पर क्या है, A1 B1 रियल है, A2 B2, तो डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, एट लास्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि नहीं आ गया, ये ओवरऑल a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया, a प्लस आई बी क्या बन गया, जीरो, वो भी अभी हमने पीछे लिखाया है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर है तो कब होगा, इसका मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट, दैट इज A1 माइनस A2 इज इक्वल टू जीरो, एंड बोलो दोनों पार्ट B1 माइनस B2 इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू A2 एंड क्या आ गया B1 इज इक्वल टू B2। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिखा गया है, अब लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान
आई के टर्म का कहाँ आना, न्यूमरेटर में। ए और बी क्या है, रियल नंबर हैं। A1 और B1 क्या है, रियल नंबर हैं। A2 और B2 क्या है, तो चाहे रियल नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाए, बोलिए, चाहे इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाए, किसी भी फॉर्म में लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, इमेजिनरी पार्ट को, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आई का 2 साइन आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो पहले आई के 1 साइन को लाइए एडजस्ट करके, जैसे भी आपने किया है। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए इस पर कल हम आगे बात करेंगे, इसको नोट करिए।